नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरी खुशी का वजह ये है कि कल जो है एनएमसी ने एक बहुत बड़ा बम फोड़ा है। एंड बम इन द सेंस कि दिवाली वाला बम, खुशी का बम, कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में जो एनएमसी ने है वो 9,911 सीटें बढ़ाई है। इसमें प्राइवेट सीट भी है, इसमें गवर्नमेंट सीट भी है, लेकिन फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इतनी सारी सीटें एक साथ बढ़ाई गई है। वैसे बहुत टाइम से ये न्यूज़ आ रहा था कि 10,000 11,000 के करीब सीटें बढ़ सकती है। 11,000 तो नहीं, लेकिन हाँ 10,000 के करीब सीटें ज़रूर बढ़ी है। बहुत सारे जो है इसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं जो नहीं बढ़ी। आई थिंक वो हो सकता है कि आने वाले राउंड्स में बढ़े, लेकिन फिलहाल तो प्राइवेट की लिस्ट आ गई है। और भाई क्या लिस्ट आई है कि कितनी ज़्यादा सीटें बढ़ी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन ये देखते हैं कि कहाँ सीटें बढ़ी है, किन कॉलेजेस में बढ़ी हैं, कितनी बढ़ी है, इससे हम लोग को क्या फ़ायदा होगा। लेकिन सब्सक्राइबर्स की भीख मांगना कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो सबसे पहले एंड तक आप देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। और अगर आप पुराने हो, मतलब आपको पिछले वाला वीडियो मेरा पसंद आया था, तो प्लीज़ वेट मत करिए एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो अब आगे चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट टाइम जो टोटल मेडिकल सीट्स बढ़ी हैं वो है 9,911 सीटें। अब इसमें कुछ सीटें गवर्नमेंट की भी है एंड कुछ सीटें प्राइवेट की भी है, लेकिन ज़्यादातर जो सीटें हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की है। तो आप सबसे पहले देखो कि न्यू जीएमसी मतलब कि ऑल ओवर इंडिया न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितनी सारी खुली है? 7। टोटल 7 न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुली है, जिसमें कि टोटल सीट 400 है। अब जो पुराने वाले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनमें सीटें कितनी बढ़ी है? उनमें मतलब टोटल सीटें बढ़ी है 1711 सीटें। जो पुरानी गवर्नमेंट कॉलेज थी उनमें जो सीट इंक्रीमेंट हुआ है उनका आंकड़ा ये है। बाकी की जो सीटें हैं भाई साहब वो सारी की सारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की है। ओके, तो अब अगर हम लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सेक्शन में आते हैं तो ऑल ओवर इंडिया न्यू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 18 खुली है। ठीक है, पूरे इंडिया में नई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 18 खुली है, जिनमें की नई सीटें जो आई है वो 2,000 के करीब आई है। ठीक है, तो 2,000 तो न्यू मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं। एंड देन अब हम लोग आते हैं पुरानी मेडिकल कॉलेज, मतलब जो मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी रन कर रही थी उसमें जो सीटें बढ़ी हैं। तो टोटल कितनी सीटें बढ़ी हैं? यहाँ पे हुआ है बम पर इजाफा। ठीक है, तो टोटल 88 मेडिकल कॉलेज जो पुरानी थी उसमें 5,800 सीटें बढ़ी हैं। अब ये जो सीटें बढ़ी है ना, इनमें मैक्सिमम सीटें सबसे पहले राजस्थान में बढ़ी है, देन कर्नाटका में बढ़ी है, एंड देन उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। ओके, और आप ये देख सकते हो कि ये तीनों जो है ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सेक्शन के धुरंधर माने जाते हैं। अभी मैं आपको बेसिकली उत्तर प्रदेश पे भी आऊँगी एंड देन राजस्थान पे भी आऊँगी, क्योंकि ये जो सीटें बढ़ी है ना इसके राजस्थान की सीट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। कैसे पड़ने वाला है मैं ये आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी, तो आप प्लीज़ बने रहना। अब क्योंकि आपको पता है कि मेरी मेजर ऑडियंस जो है वो उत्तर प्रदेश की है, तो मैं उत्तर प्रदेश पे डायरेक्टली आती हूँ कि उत्तर प्रदेश में किन किन कॉलेजेस में सीट बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, इस पर हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, कट ऑफ कितनी नीचे जा सकती है, वो सब अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो है ये 2 न्यू मेडिकल कॉलेज खुली है। ठीक है, एक है आपका फूलन सिंह मेडिकल कॉलेज जो कि एफएस यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है, और दूसरा आपका खुला है सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। अब ये जो फूलन सिंह मेडिकल कॉलेज है इसको टोटल 100 सीटें इस बार परमिट की गई है कि ये 100 सीटों पे अपना दावेदारी पेश कर सकते हैं, मतलब 100 सीटों पे एडमिशन ले सकते हैं। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज जो है उस पर आपको 50 सीट मिली है इस बार। ठीक है, 50 मिली है, पर चलो ठीक है, 50 स्टार्टिंग में मिल जाती है, वो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग तो इसको डिजर्व नहीं करते, बट अब आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज थे उनमें से कौन से मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ी है, पहले उनमें कितनी सीटें थी और अब कितनी सीटें हो गई हैं, वो अपन अब डिस्कस करते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो अजय संगल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शामली, इसमें पहले 200 सीटें थी, लेकिन अब 50 सीटों का इजाफा हो गया है और ये आ गया है 250 सीट पे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट है वो 250 ही हो सकती है। तो अगर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 250 पे पहुंच गई, इसका मतलब अब उससे ज़्यादा उसकी सीटें नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो उनमें बढ़ने का स्कोप तभी तक रहता है जब तक वो 250 तक नहीं पहुंचे। एक बार 250 तक पहुंचे, इट इज़ लाइक उनके 100% सीट्स आ चुकी है, अब नहीं बढ़ेगी। ओके, तो अजय संगल में पहले 200 थी, अब 250 हो चुकी है। हेरिटेज वाराणसी में पहले 200 सीटें थी, इनमें भी 50 न्यू सीट आई है और ये 250 हो गई है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जो कि एक माइनॉरिटी कॉलेज है, ओके, इनमें भी पहले 200 सीटें थी और अब ये 250 पे आ चुकी है। केएमसी
जो महाराजगंज में है उसमें भी पहले 200 सीटें थी और अब ये 250 पे आ चुकी है। KM मथुरा, इसमें भी पहले 200 सीटें थी और अब ये 250 पे आ चुकी है। देन आप देखो मुजफ्फरनगर भी 200 पे थी एंड ये 250 पे आ चुकी है। नोएडा इंटरनेशनल 150 पे थी और अब ये 200 पे आ चुकी है। उसके बाद फिर आप देखो कि प्रसाद लखनऊ, ये पहले 150 पे थी और अब ये 200 पे आ चुकी है। इसके बाद फिर आप रामा कानपुर की अगर बात करो तो रामा कानपुर पहले 150 पे थी और अब इन्हें डायरेक्टली 250 की अनुमति मिल गई है। उसके बाद हम लोग आते हैं श्री सिद्धिविनायक में पहले 150 सीटें थी और अब ये 200 सीटें हो चुकी है। फिर हम लोग आते हैं यूनाइटेड प्रयागराज में पहले 150 सीटें थी और अब ये 250 सीटें हो गई है। तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि यूनाइटेड प्रयागराज में भी डायरेक्टली 250 कर दिया, मतलब 100 सीटों का इजाफा किया है। देन फिर आप देख सकते हो रामा कानपुर में भी डायरेक्टली 100 सीटों का इजाफा किया गया है। तो ये 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे 100 सीटों का इजाफा किया गया है, बाकियों में 50-50 सीटों का इजाफा किया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ ये है कि अब यूपी के मैक्सिमम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 250 सीटें हो चुकी है। इसका मतलब वो अपने फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं। आप देखो जो न्यू कॉलेजेस थे जैसे कि अजय संगल, ये सब वो मेडिकल कॉलेज है जो 2 साल पहले खुले हैं। एनएमसी ने इनको भी 250 सीटों की अनुमति दे चुकी है, जैसे कि आपका अजय संगल हो गया, आपका KMC महाराजगंज हो गया। आप यहाँ देखो श्री सिद्धिविनायक को 200 सीटों की मिली है, लेकिन हाँ वही है कि हर साल 50-50 सीट की इसको मिले जा रही है तो 200 पे पहुंच ही रहा है। तो आप ये सब देख सकते हो। अब ये तो था मोटा मोटी बात, ठीक है, ये सब था सिर्फ एनालिटिकल बातें कि चलो ठीक है 50 उसको मिल गया, 100 इसको मिल गया, 250 पे पहुंच गए। अब यहाँ पे हम लोग बात आते हैं रियल बात पे कि एग्जैक्टली इनका असर जो है वो कट ऑफ पे क्या पड़ेगा। देखिए एक सिंपल सी बात है कि उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में टोटल 900 सीट बढ़े। आप समझ रहे हो, देखो 900 सीट, 900 सीट का मतलब भी नहीं समझ सकते। तो मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकती कि कट ऑफ जब वो ऊपर जाएगा। 100% ऑफ कट ऑफ जो है थोड़ा नीचे मार्जिन पे जाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसे मान लीजिए अगर अजय संगल उसका नहीं, अगर रामा कानपुर फॉर एग्जाम्पल पिछले बार 2,50,000 पे क्लोज, मैं एग्जांपल बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि इतने पे क्लोज हुआ था। मैं बोल रही हूँ कि अगर रामा कानपुर पिछले साल राउंड 2 में 2,05,000 पे क्लोज हुआ था तो डेफिनेटली इस साल ये इससे ज़्यादा पे ही क्लोज होगा। मतलब हो सकता है ये 2.7 पे आ जाए, हो सकता है ये 2.8 पे आ जाए, हो सकता है ये 3 लाख पे भी आ जाए। तो ये अभी प्रोबेबिलिटी बताना मुश्किल है कि कितने पे एग्जैक्टली आएगा, वो डिपेंड करता है कि आपके कितने बच्चे एप्लीकेंट भर रहे हैं। लेकिन ये तो कंफर्म है कि अब जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि अब सबके दिल में एक खलबली मची हुई है कि यार भारती आप प्लीज़ बताओ कि कितनी नीचे जा सकती है, कौन से कॉलेजेस की जा सकती है। तो ये वीडियो मैं ज़रूर लाने वाली हूँ 1-2 दिन में, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन से कॉलेज की ज़्यादा नीचे जाएगी, कौन से कॉलेज की हो सकता है ऊपर भी चली जाए। क्योंकि आप अब ये बात समझो, पिछले साल बहुत सारे यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है उनकी फीस नहीं बढ़ी थी। अभी भी बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जो 60 से 70 के बीच में ऑफिशियल बजट पे खेल रहे हैं। अगेन यूपी के साथ आप एक वर्ड पे हमेशा ध्यान रखो, ऑफिशियल बजट एंड हिडन बजट। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आप ये बाद में मत कहना कि आपने बताया नहीं। यूपी का ऑफिशियल बजट कुछ और होता है और जब आप उस कॉलेज में जाते हो तब आपको पता चलता है कि खर्चा तो 10 लाख ज़्यादा बैठ रहा है। तो ऑफिशियल बजट अलग होता है और एक्चुअल बजट अलग होता है। अगेन अब आप यहाँ पे बोलोगे कि भारतीय में एग्जैक्टली पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आप हमारे जो इंक्वायरी नंबर आपको फ्लैश हो रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हो। आप हर कॉलेज की हिडन डिटेल्स की PDF ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप पर्सनली मुझसे हर लेवल पे काउंसलिंग का सपोर्ट लो, असिस्टेंट लो, आपको कभी भी कोई दिक्कत आए तो मैं आपको हेल्प करूँ, आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना कर दूँ, तो आप हमारी पेड काउंसलिंग पे भी एनरोल हो सकते हो। उसके लिए अगेन आपको जो नंबर दिया हुआ है आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो। देन अगेन मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि आपको जस्ट कॉल करने के लिए पे करने का जरूरत नहीं है। आपको अगर 1-2 राय मशवरा सिर्फ ऐसे ही चाहिए, डिस्कस करना है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कॉल कर सकते हो, आप मेरे से बात कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डिटेल असिस्टेंस चाहिए तो फिर उसके लिए आपको पेड काउंसलिंग सर्विसेज लेनी पड़ेगी, तो उतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। लेकिन अगेन फिर मैं यहाँ पे आती हूँ कि बहुत सारे जो यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो 60 से 70 लाख के बीच में ऑफिशियल बजट पे दिखा रहे हैं, बट उनका बजट जो है वो 70 से 80 पहुँच जाता है। अब ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो 60 से 70 पे जा रहे हैं ना, इन्होंने पिछले साल कर दिया है यूपी के कोर्ट में केस। अब ये केसवा क्या है, ये केस ये है कि इन्होंने कर दिया है केस कि
हम जो है अपना पैसा फीस जो है बढ़ाना चाहते हैं। और अब इनमें बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेज है इन्होंने साइन करवाया है बॉन्ड बच्चों से। अब ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड ये कहता है कि अगर मेरी फीस कभी भी बढ़ती है, अगर मैं केस जीतता हूं, तो आपको जो फीस है वो पुराना वाला देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 12 लाख ट्यूशन फीस पे एडमिशन लिए हो तो आप 12 लाख ट्यूशन फीस ही दोगे, नहीं। अगर ट्यूशन फीस बढ़कर 16 लाख हो जाती है तो आपको 16 लाख वाला ट्यूशन फीस आगे पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड में एक्सप्लिसिटली कहा जाता है। तो यहाँ पे अब खेल बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हम कौन सा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चुने। और जबकि यहाँ पे हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट बढ़ा दी गई है, तो यहाँ पर आप ये मत सोचो कि हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वो सीट डिजर्व करता है, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग कि यहाँ पे आपको इंक्वायरी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप खुद से कॉलेज में जाओ, आप खुद से विजिट करो अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है। और अगर आपके वो कैपेबिलिटी में नहीं है कि मैं नहीं जा सकता, तो आप बेफिक्र होकर मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। और मैं तो ये कहूँगी कि प्लीज़ देख समझ के कॉलेज लीजिएगा। जस्ट बिकॉज कि एनएमसी ने सीट बढ़ा दी है दैट डजंट मीन कि वो कॉलेज उस लायक है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि ये सब गवर्नमेंट का ठप्पा कितना ही सही होता है, कितना ही गलत होता है, ठीक है। एक बार आप कॉलेज विजिट करिए, आप खुद देखिए कि वो डिजर्विंग है, आप वहाँ लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। तो मैं तो बस यही कहूँगी। और आज की वीडियो में इतना ही था। आज की वीडियो में बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि कट ऑफ किस तरफ जा सकती है, ऊपर या नीचे, कितनी टोटल सीटें बढ़ी है, कहाँ बढ़ी है, कैसे बढ़ी है। अब जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं एक्सप्लिसिटली ये बताऊंगी कि किस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कितना कट ऑफ नीचे गिर सकता है बेस्ड ऑन इट्स बजट। क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है बजट। अगर किसी कॉलेज का बजट कम है तो सीटें बढ़ने से भी उसके कट ऑफ पे उतनी बड़ी फ्रैक्शन जो है वो नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि बच्चे उस सीट पे ज़्यादा दावेदारी पेश करेंगे। वहीं किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट अगर बढ़ी है और उसकी जो फीस है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ की कट ऑफ जो है वो गिरने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो वो सब कौन से कॉलेज हैं ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो तब तक आप बने रहिए और तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।